हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे को अक्षर की पहचान कैसे कराएं। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहचान कराना ज़रूरी क्यों है। जब हमने बच्चे को पैटर्न सिखा दिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व, और उसको पेंसिल पकड़नी भी बता दी, तो हम डायरेक्ट बच्चे को लिखाते क्यों नहीं, उसको पहचान क्यों कराएं। तो भाई, जब बच्चा पहचानेगा नहीं तो वो लिखेगा क्या। आप मान लीजिए, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं ये मिस्टेक कि पहले जो है बच्चों को लिखना सिखाने लगते हैं, इस तरह से दे देंगे और बोलेंगे बेटा इसको ट्रेस करो, या हाथ पकड़ के लिखवाएंगे। तो भाई देखो, जब बच्चा पहचानेगा ही नहीं कि ये है क्या, आप बोल रहे हो ए लिखो, जब वो जानता ही नहीं ए किस चिड़िया का नाम है, तो लिखेगा क्या। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको हम बताएं कि ये है कौन, क्या है ये ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपको, मान लीजिए आप हिंदी भाषी हो, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो आपको मैं कोई शब्द बोलूँ, आपको पता है, आप लिख लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप बंगाली में लिखो 47, अब आपने जब कभी बंगाली भाषा देखी ही नहीं कि वो लिखी कैसी जाती है, उसका पैटर्न क्या है, तो क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप पेन उठाओगे, सोचोगे, आपका माइंड ब्लैंक होगा, कोई पिक्चर आपके माइंड में नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज कभी देखी ही नहीं है कि वो लिखी कैसे जाती है। बट अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि भाई देखो, ये है बंगाली भाषा का 47, इस तरीके से लिखते हैं, आप इसको लिखो, ये होता है 4 और ये होता है 7। अब आप जब इसे पहचान जाओगे कि हाँ ये बंगाली में ऐसे लिखा जाता है, ये 4 एंड ये 7, तो आपको कहा जाए आप इजीली लिख लोगे, क्योंकि आपके माइंड पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये 4 है, ये 7 है, बंगाली में 47 ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से बच्चे को भी पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आप डायरेक्ट लिखने को दे दोगे, बच्चे को क्या पता ये है क्या। हो सकता है भाई देख करके वो डिज़ाइन बना ले इस तरीके का, हमने उसे पैटर्न सिखाए हैं तो बना लेगा इस तरीके से, बट है वो क्या चीज़, क्यों लिखना है उसको, पहले उसका परिचय तो कराइए। जिस चीज़ को हम उसे लिखाने जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट ABC, ये हैं क्या, दिखते कैसे हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई तो कराइए। तो पहले हमें बच्चे को आइडेंटिफाई कराना है। 1, 2, 2.5 साल का बच्चा जो भी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है, सीख रहा है चीज़ें, उसको क्या पता कि अक्षर क्या है, नंबर क्या है। तो पहले उसको दिखाएंगे, हम सिखाएंगे कि क्या चीज़ है, उसके बाद लिखाएंगे, पहले लिखना नहीं सिखाना है। पहले हमें फ्री हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, जो कि बताया जा चुका है। इस तरह के पैटर्न्स आपको बच्चों को सिखाने हैं। इसके बाद हमें बच्चों को लेटर्स आइडेंटिफाई कराना है, उन्हें रिकग्नाइज करना सिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो जैसे आप फ्री टाइम में जब होते हैं, मान लीजिए शाम के समय है आपके पास, जब बच्चा रहे फुल मूड में रहे, इस मूड में कि आप जो भी कहें आपकी बात माने, तो आप उसको ABCD सॉन्ग बोल के सुनाओ, ABCD, या फिर मोबाइल में ABCD सॉन्ग आते हैं, आप उसमें से सर्च करके दे दो सुनने के लिए। बार बार, दिन में 1 बार 2 बार आप उसको इस तरीके से पढ़ाइए, ABCD EFGH पूरी। इससे क्या होगा, बच्चा जब बार बार सुनेगा उस शब्द को, तो उसके माइंड पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वो एक उसको याद होंगी चीज़ें, वो कि हाँ इस नाम की कोई चीज़ होती है, उसको लर्न होगा और सीक्वेंस याद होगा, ABCDEF, इस तरीके से उसको पढ़ाइए डेली ओरल। सेकंड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे को बहुत हेल्प करेगी, आप जो चार्ट आता है एक, जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उस तरीके का एक चार्ट लीजिए, और जहाँ पे बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो, जिस रूम में या जहाँ सोता है, वहाँ पर लगा दीजिए, ऐसी जगह पर जहाँ बच्चे की नज़र उस पर पड़े बार बार। तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा उसको देखेगा, दिन में कई बार देखेगा, तो भी उसके दिमाग पर बना रहेगा कंसेप्ट कि हाँ ये चीज़, उसको बताते रहिए। और कहीं भी लिखा हुआ आप देखिए तो भी उससे पूछ सकते हो खेल खेल में कि बेटा बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी बच्चे को याद होती रहेंगी चीज़ें। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप कार्ड बना लीजिए। देखिए इस तरीके से, ये स्पेयर पेपर है, पैकेट थोड़ा मोटा है, इस पे जो है मैंने इस तरीके से लिख लिया। आपको इस तरीके से कार्ड बना लेना है। अभी आपको कोई बुक नहीं देनी है बच्चे को, आप इस तरीके से सिंगल सिंगल लेटर पहले बच्चे को सिखाएंगे।
या तो ऐसे कार्ड बना लीजिए, या फिर देखिए मार्केट में इस तरीके से आते हैं, बने बनाए प्लास्टिक के आते हैं, वुडन भी आते हैं। तो जैसा भी आपको पड़े, आप या तो घर पे बना लो, या तो मार्केट से ले लो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, जैसे आपकी मर्जी आप ले सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे को रिकग्नाइज कराने के लिए। तो आप बच्चे को ये दिखाओ कार्ड और उससे बताओ कि ए, अभी आपको ए फॉर एप्पल नहीं बोलना है, नहीं तो बच्चा फिर उसी चीज़ से रिलेट कर लेगा, वो ए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ए फॉर एप्पल। तो आपको अभी सिर्फ ए बताना है, ए बी, इस तरीके से आप देख करके बताओगे। अब क्या करना है आपको, एक साथ 26 लेटर बच्चे को नहीं बताने कि एक साथ में सारा इंट्रोड्यूस करा दिया, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 बताना है, या तो एक बार में 2 या 3 लेटर बताइए। आप देखिए कि आपका बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं 2 या 3 बार बताओ उन्हें याद हो जाता है, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना होगा, ऑब्जर्व करिए कि आपका बच्चा सीख कैसे रहा है। अगर थोड़ा स्लो सीख रहा है तो उसको एक दिन में या तो 1 या फिर 2 लेटर ही इंट्रोड्यूस कराइए, उसको बार बार ये दिखाइए और बताइए ए बी, इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराइए। और जब बच्चा 1-2-3 दिन आप पढ़ाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये ए है और ये बी है। तो आपने 2 या 3 जितने भी लेटर पढ़ाए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप फिर से उसको 2 और इंट्रोड्यूस कराइए, और उसके साथ में इनको भी जोड़ दीजिए। ऐसा नहीं उसको छोड़ दीजिए, आगे का बताते जाइए, इनको भी जोड़ के रखिए, ए बी सी डी। इस तरीके से बच्चे को 1 बाय 1 पढ़ाते रहिए, और जब आप अगला पढ़ाएं तो उसके साथ में पीछे वाला भी जोड़ करके पढ़ाएं। नहीं तो ऐसा होगा कि आगे का पढ़ता जाए और बच्चे उसको रिलेट करते जाइए, और इस तरीके से 26 लेटर पूरे उसके कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा टाइम दीजिए बच्चे को, कोई जल्दबाजी नहीं कि 2 ही दिन में सीख लेगा, 3 ही दिन में सीख लेगा। जितना भी टाइम लेता है बच्चा उसको सीखने दीजिए, आराम से सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, बच्चे को ऑब्जेक्ट रिलेट करके पढ़ाएंगे। पहले आपको एकदम से ऑब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ाना है, नहीं तो फिर बच्चा वही करेगा, ए फॉर एप्पल ही बोलेगा, ए नहीं बोलेगा। आप उसको पूछोगे ये क्या है, तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल है, वो ये नहीं बोलेगा कि ए है। तो पहले आपको सिंगल लेटर ही पढ़ाने हैं, ए बी सी डी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिलेट करना है इस तरीके से कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट रिलेट करके बच्चे को बताएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सिंगल सिंगल इस तरीके से आप उसको रिलेट करके बताओगे। फिर जो है जैसे हमने अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे उसी तरीके से इसको भी जब हम ऑब्जेक्ट रिलेट करेंगे तो 2 या 3 को एक दिन में एक साथ सारे नहीं, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ये कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना है, नहीं तो फिर बच्चे को भी दिक्कत होगी, आपको भी बहुत दिक्कत होगी। तो बहुत ही आराम से टाइम दे करके बच्चे को 2-2 या 3-3 लेटर्स पढ़ाइए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़रूरी बात, जब हम बच्चे को ऑब्जेक्ट रिलेट करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे चूज़ कीजिए जो बच्चे के आसपास हो, बच्चा उनको देखता हो, सुनता हो, महसूस करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, एप्पल सबके घर में आता है, बच्चे खाते हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी से इसको कैच करेंगे। उनके माइंड में कभी भी आप बोलोगे ए, तो तुरंत उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी एप्पल, क्योंकि उसने देखा है, उसको खा रहा है, छू रहा है, हाथ से महसूस कर रहा है, तो तुरंत आपको बता देगा। लेकिन अगर आप बोल दो ए फॉर एक्स, अब कुल्हाड़ी तो हर घर में होती नहीं है कि बच्चा रोज़ देख रहा हो, तो एक बार पूछेगा ये क्या चीज़ है, वो पिक्चर क्लियर होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो बच्चे को सिखाना पहली बार, तो आप उसको ऐसे ही ऑब्जेक्ट दिखाइए जो उसको रोज़ कहीं दिखते हों अपने आसपास, और जिनको वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सके, ऐसे ऑब्जेक्ट आपको दिखाने हैं। देखिए जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो आई फॉर इग्लू, तो इग्लू तो भाई हमने ही नहीं देखा अभी तक, कभी नहीं गया, पिक्चर्स में देखा है, टीवी में देखा है, बट रियल में नहीं देखा है। बट आप अगर बच्चे को बोलोगे आई फॉर आइसक्रीम, आप देखिएगा 1-2 बार बताने के बाद आइसक्रीम बड़े जल्दी बच्चे को आई आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये आई है।
इग्लू नहीं याद होगा उतनी जल्दी, क्योंकि इग्लू उसने नहीं देखा है, सोचेगा वो क्या चीज़ है ये इग्लू। तो ऐसे ऑब्जेक्ट रिलेट कीजिए जिनको बच्चा देख सकता है, सुन सकता है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएं, आपको एक बार बच्चा आपका अल्फ़ाबेट लर्न कर लिया, उसको आइडेंटिफाई करने लगा कि हाँ ये ए है, बी है, सी है, डी है, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बता सकते हो कि हाँ ए से एक्स भी होता है, ए से एप्पल भी होता है, ए से एरोप्लेन भी होता है, ए से एंट भी होता है, फिर आप बता सकते हो। लेकिन पहले आप जो रिलेट कराओगे वो उसके आसपास की चीज़ें हों जिन्हें वो रोज़ देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है। तो ये बच्चे के लिए ईजी होगा, याद तो उन्हें भी करेगा लेकिन वो थोड़ा सा टफ होगा। जितना जल्दी ये चीज़ें कैच कर लेगा। बॉल आप बता रहे हो, बी फॉर बॉल, तो बच्चा रोज बैट भी बच्चे खेलते हैं, बैट से बॉल से उनके आँख के सामने पड़ता है, वो बहुत जल्दी से रिलेट कर लेंगे इन दो चीज़ों को। तो इसलिए आपको जो है इस तरीके के ऑब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाने हैं। इसके बाद आप जब पढ़ा रहे हैं बच्चे को, सिखा रहे हैं आइडेंटिफाई करना, तो आप पहले बुक मत यूज करिए, पहले तो इस तरह के कार्ड से ही आप पढ़ाइए। इसके बाद जब आप बुक लेकर आएँ तो आप ध्यान रखिए कि बुक जो है वो मल्टीपल पिक्चर्स वाली ना हो, उससे बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। आप ये पढ़ाओगे उनकी आँख वहाँ जाएगी। और कई सारे बुक्स आते हैं उसमें स्मॉल लेटर, बिग लेटर, स्पेलिंग और दुनिया भर की पिक्चर बना देते हैं, तो वो अभी आपको नहीं देना है। आप जो बुक लेंगे वो सिंगल लेटर एंड सिंगल पिक्चर वाला हो, पूरी पूरे एक पेज में एक पिक्चर बना हो और एक लेटर बना हो। इस तरीके की आप बुक लीजिए, उससे पढ़ाइए बच्चे को, उससे भी बहुत जल्दी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत आराम से बहुत जल्दी सीख जाएगा। आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेकर के सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को पूरा टाइम दीजिए, सीख जाएंगे बच्चे आराम से फिर। और इसके बाद जो है लिखने की बारी आती है, फिर लिखना बच्चे को सिखाएंगे। पहले पहचान जाए कि क्या चीज़ लिखनी है उसको, फिर आप बोलोगे ए, तो हाँ उसके दिमाग में उसकी पिक्चर क्लियर होगी। और उसको बनाने में आप जब डॉट करके दोगे तो उसको बनाने में भी ईजली होगा, क्योंकि उसने देख रखी है वो चीज़, रिलेट करके वो कर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको रिकग्नाइज कराना है बच्चों को, उसके बाद रिटन वर्क हम कराएंगे। तो रिटन वर्क के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।